बात करते हैं बिहार में चुनावी तैयारियों की, और खासकर मैं बात कर रहा हूं इस वक्त करना चाहूँगा मिथिलांचल की। मिथिलांचल बिहार का वो इलाका है जहां पर 46 विधानसभा सीटें आती हैं। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी ये वो ज़िले हैं जो कि मिथिलांचल को बनाते हैं। इन 46 सीटों की अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आप पटना में अपनी सरकार बना सकते हैं। अगर आपने मिथिलांचल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो यहाँ पटना में आपकी सरकार बनना, इस विधानसभा में आपका मुख्यमंत्री बैठना लगभग असंभव हो जाता है। तो मिथिलांचल को लेकर दोनों धड़े जो हैं वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं। क्या है मिथिलांचल की ज़मीन की हकीकत, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, आइए देखते हैं रिपोर्ट ग्राउंड से। क्या इस बार बिहार में तेजस्वी का सिक्का चलने वाला है? क्या कांग्रेस इस बार बिहार में अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर लेगी? क्या जेडीयू ने बिहार की सत्ता बचाए रखने का फॉर्मूला खोज लिया है? क्या इस बार बीजेपी बिहार में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली है? नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जिस बिहार को लोकतंत्र की जन्मभूमि कहते हैं, वहां 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग है, और वोटिंग से पहले सबके मन में यही सवाल उभर रहे हैं, जिनके जवाब तक पहुंचने के लिए मिथिलांचल को समझना होगा। मिथिलांचल के 6 जिलों में से दरभंगा में 10 विधानसभा सीट हैं, मधुबनी में 10 सीट हैं, समस्तीपुर में 10 सीट हैं, बेगूसराय में 7, शिवहर में 1 और सीतामढ़ी में 8 सीट है। यानी ये 46 विधानसभा सीट हैं और हर राजनीतिक दल की निगाह इन्हीं सीटों पर है। वो माता सीता को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये जो भूमि है महान विद्यापति जी की, मंडन मिश्र की, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, वीर पूरण मंडल की और पंचानन झा जैसे वीरों की भूमि है। इस भूमि को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही भूमि ने दुनिया में मधुबनी पेंटिंग से न केवल मिथिलांचल परंतु समग्र भारत की ख्याति देश देश तक पहुंचाने का काम किया है। वो झंझारपुर और मिथिलांचल की भूमि को मैं प्रणाम करने आया हूं। कहा जाता है कि जिस पर मिथिलांचल की मेहरबानी होती है, बिहार की सत्ता की बागडोर उसी के हाथों में रहती है। इसलिए एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों अपनी चुनावी रणनीति में मिथिलांचल की 46 सीट को तवज्जो देकर आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको दोनों की पूरी रणनीति बताएंगे, उनके प्लान के बारे में एक एक डिटेल देंगे। लेकिन उससे पहले याद दिलाते चलें कि पाटलिपुत्र की सत्ता का ताला अगर मिथिला की चाबी से खुलता है तो मिथिलांचल ने भी तय कर लिया है कि वोट का ताला वो विकास की चाबी से ही खोलेगा। विकास का कार्य होना चाहिए। लालू जी के रीजन में 16 सरकारी शुगर चीनी मिल बंद हुई थी। आज तक ना तो नीतीश बाबू चालू किए और बीच में आरजेडी की भी 2 बार सरकार बनी है मिली जुली, ना उन्होंने पहल की। अरे विकास की बात करिए, विकास की बात से ही आपका राज्य रोशन होगा नाम। क्या बीजेपी ने मिथिलांचल की 46 सीट पर जीत का फॉर्मूला खोज लिया? क्या नीतीश ने मिथिलांचल विजय का प्लान तैयार कर लिया? कांग्रेस इस बार मिथिलांचल में कौन सा दांव चलने वाली है? तेजस्वी यादव का मिथिलांचल प्लान क्या है? बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे मिथिलांचल में इस बार कई मुद्दे लोगों की जुबान पर हैं। इनमें बेरोजगारी और पलायन पहले नंबर पर है। दरभंगा एयरपोर्ट खुलने के बाद से विकास की उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन कनेक्टिविटी आज भी मिथिलांचल के लिए बड़ा इशू है। हर साल बाढ़ झेलने वाला मिथिलांचल इस समस्या का स्थायी समाधान चाहता है। स्थानीय मखाना उद्योग की मजबूती यहाँ के चुनावी विमर्श का बड़ा मुद्दा है।
लिहाजा लोगों का मन भांप कर आगे बढ़ रही केंद्र की मोदी सरकार ने मखाना वाली मुहिम तेज कर दी। आज बिहार के संसाधन बिहार की प्रगति का माध्यम बन रहे हैं। आप देखिए, एनडीए सरकार के प्रयासों के बाद से ही मखाना की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, क्योंकि हमने यहाँ के मखाना किसानों को बड़े बाजार से जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रेसिडेंट धर्म गोकुल की ये तस्वीरें देखिए। गोकुल इसी साल मार्च में भारत आए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जो तोहफे दिए थे उनमें मखाना भी शामिल था। इससे पहले 23 फरवरी की इन तस्वीरों की भी खूब चर्चा हुई थी। तब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दरभंगा के नेशनल मखाना रिसर्च सेंटर पहुंचे थे और खुद मखाने वाले तालाब में उतर गए थे। पूरी दुनिया में मखाने का जितना उत्पादन होता है उसका 90% बिहार में होता है और बिहार में जितना उत्पादन होता है उसका 60% मिथिलांचल के 5 जिलों में होता है। ये 5 जिले हैं: दरभंगा, जहां विधानसभा की 10 सीट है; मधुबनी, जहां विधानसभा की 10 सीट है; समस्तीपुर, जहां विधानसभा की 10 सीट है; सीतामढ़ी, जहां विधानसभा की 8 सीट है और बेगूसराय, जहां विधानसभा की 7 सीट है। आसान शब्दों में कहें तो बीजेपी ने मखाना वाले दांव से मिथिलांचल की 46 में से 45 सीट साध ली। मखाना की खेती से बिहार के 10 लाख परिवार जुड़े हैं। ये बात भी एनडीए को फायदा पहुंचा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल 15 सितंबर को पूर्णिया जिले में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का औपचारिक उद्घाटन किया था। उत्पादन बढ़ाने के लिए, मखाने के उत्पादन की लागत घटाने के लिए, नए बीजों के अनुसंधान के लिए, ऐसे बीज जिनमें उत्पादन ज्यादा हो, ऐसे बीज जिसको जब बेल लगाएं तो उसमें कांटे ना हो, ऐसी बेल जो 3 फीट पानी में ही हो जाए ताकि डूब के उसमें ना लगाना पड़े और डूब के बीज ना निकालना पड़े। तो एक बीज के क्षेत्र में अनुसंधान और रिसर्च वो करने में मखाना बोर्ड कोई कसर नहीं छोड़ेगा। चुनाव करीब है और मिथिलांचल के विकास की बात अब तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। एक अलग से हम लोग जो है MDA मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन जो है हम लोग कराएंगे, ताकि विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या हर मामलों में जो है मिथिलांचल का इलाका डेवलप करे। मिथिला का अलग इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, कल्चरल इलाका है। पान, माछ, मखान से लेकर के यहाँ की बोली इतनी मीठी है। टूरिज्म के क्षेत्रों में भी जो है काफ़ी हद तक जो है यहाँ विकास किया जा सकता है। तेजस्वी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पान, मछली और मखाना मिथिलांचल की पहचान रहे, लेकिन बीजेपी ने इस बार चुनाव से पहले सीता माता मंदिर का शिलान्यास कर बता दिया कि मिथिलांचल की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का पत्ता भी उसी के हाथ में है। मैं यहां से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाके को आपके सामने रखा है। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। राहुल जी को, तेजस्वी जी को न राम में आस्था है, न मैया सीता में है, न भारत की संस्कृति में है, न संस्कार में है उनको कोई आस्था, न कृष्ण में है, न महादेव में है। वह नाटक करते हैं। यहाँ आए, पुनौरा धाम नहीं गए, उनको रीगा के किसी स्थल पर जाकर कुछ अपनी
अदायगी करनी थी वहां चले गए,